लोग मुझे यूट्यूब पे ये लिख रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं तो आप उनको अपने घर पे रखें तो हमें इत्मीनान रहेगा कि वो हिफाजत से हैं, कहीं और मत उनको ठहरने दें। बिल्कुल सही का मैं उनसे एग्री करूँ। पाकिस्तान हार गया है, जहलियत जीत गई है। आज आपके पीर जो पीर पीरनियां जीत गए हैं, जिन जीत गए, जिन्नात जिस तरह पाकिस्तान जो चला रहे हैं वो जीत गए हैं। मुसलमानों की पूरी दुनिया के अंदर जो हालात हैं उसके सिर्फ पीछे एक चीज है कि साइंस, तालीम और मैथ, इससे आपकी दूरी, नफरत। एक तरफ डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास बैठा हुआ कौन है? जाकिर नाइक। आपको जाकिर नाइक ही चाहिएगा, आपने तरक्की की तरफ थोड़ी जाना है। फिलहाल तो सर ये इजराइल को मजा चखाने के चक्करों में इनका ख्याल है कि ये ईरान के साथ खड़े हैं और इजराइल को ये बहुत टफ टाइम देने वाला है। इजराइल इनके पे ग्रेड से बहुत आगे है, वो इनके बस की बात है। इन्हें क्या पता इजराइल क्या चीज है? इनको तो इजराइल के स्पेलिंग नहीं पता, इन्हें क्या पता है? ये कभी जिस तरीके, मैं इनको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि इजराइल किस लेवल पे है। बीबी नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी जो थी 7 अक्टूबर को जब हमास ने अटैक किया था 15% पे चली गई थी पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलैरिटी इन इजराइल। आज उसका जादू सर चढ़ के बोला आज इलेक्शन हो फिर जीत जाएगा। किस खूबसूरती के साथ उन्होंने अमेरिका का सर भी अपने घुटनों में दिया हुआ है। सारे बम वहां से आ रहे हैं, बंकर बस्टर, और सारा पैसा भी उनसे ले रहे हैं, उनकी बात सुन भी नहीं रहे, उनको धोखा भी दे रहे हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर मजबूर है, घुटनों के बल है इजराइल के सामने। तो ये आप कहते हो ये पाकिस्तान के लौंडे लपाड़े और इजराइल कैसी बातें कर? इनसे टीटीपी नहीं कंट्रोल हो रही यार। वो अपने टीटीपी के नक्शे लगा। मैंने आपको पहले तो बताया 200 तो आपका अफगानी आया हुआ है इसके साथ इस्लामाबाद में हमले के लिए। 200 तो अफगानी है उसमें। आपको तो आपसे तो टीटीपी वाले नहीं रुक रहे मोटरसाइकिलों पे, तो आप कहते हैं हम इजराइल की बात करें। वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत साइंटिफिकली बहुत बड़े। मैं उनका एक प्रोग्राम पढ़ रहा था, ये लौंडे लपाड़ों के लिए खासकर बताना चाहूंगा। उनका एक इंटेलिजेंस एक ग्रुप है उसको वो कहते हैं ग्रुप 8200। $2 बिलियन साल का उसका बजट है, जहां से वो आपकी सिक्रेसी ईरान से, सीरिया से लेते हैं, टिप लेते हैं। एक एक टिप का $50 हजार से $1 लाख कैश देते हैं। फिर उन्होंने हनी ट्रैप बना रखा है। फिर ये आते हैं, ये सारे जो आते हैं वहां से, जो 4 शादियों और 100 बच्चों वाले, इनकी वीडियो बना लेते हैं, फिर उसमें ब्लैकमेल करते हैं। उन्होंने एयर होस्टेसें हायर कर रखी हैं इनकी नकलो हरकत को नोट करने के लिए। उनका एक प्रोग्राम है, लेवेंडर है उसका नाम। इस वक्त गाजा का जो बच्चा पैदा होता है उसका रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। हर टेलीफोन कॉल का उन्हें पता होता है कि इस टेलीफोन पे कॉल है। और इस वक्त जितने टारगेट हैं उनके सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। आप कहते हैं ये लोग, आप इन लोगों की बात कर रहे हैं जो क्रेने लेकर, सरकारी क्रेने लेकर अपने कैपिटल पे हमले के लिए निकलेंगे। लेकिन सर ईरान भी बहुत धमकियां दे रहा है, आपको लगता है कि कुछ कंट्रोल हो पाएगा? नहीं यार, तू नहीं। ये दिमाग, ब्रेन साइंस और इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग फिजिक्स जो है उनकी गेमें हैं, इनके बस इनके पे ग्रेड से। ये वो कहते हैं ये किस खेत की मूली है, इन्हें क्या पता है कि साइंस क्या चीज है, साइंस का खाई। ये तो इनके तो अपने पेट ही नहीं भर रहे। मैं हैरान हूं, आज तक कभी किसी ने सोचा है मेरी लेगेसी क्या होगी? मियां नवाज शरीफ साहब को दुनिया में जब से चले जाएंगे, उम्र क्या है उनकी? बहुत ज्यादा उम्र है। जब दुनिया से चले जाएंगे लोग क्या याद करेंगे? को है पता नहीं बच्चे भी फातिहा पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। कभी किसी को शौक हुआ लेगेसी का? कोई लेगेसी का शौक हो? कुछ नहीं है, किसी को परवाह ही नहीं। मैं हैरान हूं। और जो जितने आपके ये CSS अफसरान हैं, जज हैं, कोई शर्मो हया से आ रही है, इनको पता ही नहीं हमने मरना है, क्या करना है, क्या छोड़ के जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ them कोई 2-4% उनमें से ठीक होंगे, बाकी ऐसे। और उनको आप जो 2-4% ठीक है, उनको तो लड़की का रिश्ता उनको कौन देता? आपने एज ए सोसाइटी उनका बायकॉट कर रखा है। आप कहते हो कि तो बुज़दिल है यार, तो बुज़दिल है, ना खुद खाता है ना किसी को खाने देता है। लेकिन सर आप आए और मैं आपसे अमेरिकन इलेक्शंस का ना पूछूं, ये तो खैर हो नहीं सकता। नहीं, बल्कि 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। मैं बल्कि आज टॉपिक था मेरा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस वक्त इलेक्शन भी उसी के साथ रिलेटेड है। एक तो फ्लोरिडा के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आया हेलन, और आज दूसरा मिल्टन, एक दूसरा तूफान भी आने वाला है। तकरीबन 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।
कैमला हैरिस ने उनके लिए ऐलान किया है $750 पर पर्सन दिया जाएगा। लोगों के मकान उजड़ गए, गाड़ियां सारी बह गई, मर गया 200 बंदा, बच्चे मिल ही नहीं रहे अभी तक। $750 मजाक हो गया। 295 बिलियन तुमने इजराइल को दे यूक्रेन को दे दिया। और सबसे बड़ी बात इस वक्त यहाँ पे कंट्रोवर्सी है, फीमा है हमारी जो इमरजेंसी फेडरल इमरजेंसी जो प्रोग्राम मैनेज करती है एजेंसी, उन्होंने कहा है हमारे पास जो मिल्टन दूसरा तूफान आ रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है उसके लिए। पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि फीमा के फंड से पैसे निकाल के जो इलीगल वोटर मंगाए इन्होंने बाहर से, इलीगल वोटर मंगाए इन्होंने 21-22 मिलियन, उनके खाने पीने पे सारे पैसे लगा दिए फीमा के। अब अपने तूफानों के लिए बचाने के लिए कुछ भी नहीं। आप गूगल करके देखें तो अमेरिकन आपको रोते चीखते नजर आएंगे नॉर्थ कैरोलिना के फ्लोरिडा के। आज दूसरा सबसे बड़ा स्टेप है बटलर पेंसिल्वेनिया, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर अटैक किया गया था, जहां उनके कान के करीब से गोली छू के गुजर गई थी। आज वहां पे वो जलसा करने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात। इस वक्त अगर इलेक्शन हुए, मैसिव तरीके से वोट डाले जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के हक में, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया जल रही है, इन्फ्लेशन सर चढ़ के बोल रही है। बाबा बाइडेन जो है, हर बच्चा कह रहा है कि उसको तो पता ही नहीं है वो कहाँ है, बंकर में पड़ा है या बीच पे पड़ा है, कहाँ है वो, ना चलने की सलाहियत रखता है ना बोलने की सलाहियत रखता है। इसी चीज का फायदा बीबी नेतन्याहू ने उठाया इजराइल के अंदर, और वो उठा रहे हैं मुसलसल। दुनिया तड़प रही है कि किस तरीके से इनसे जान छुड़ानी है, लेकिन CNN, CNBC रोजाना कहेंगे कि कैमला हैरिस 1 पॉइंट आगे है या 1 पॉइंट पीछे। पता नहीं किस मुंह से उठाए, पता नहीं। मेरा मकसद है, लोग मुसलसल ये कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो बंदा डेमोक्रेट को वोट डालेगा उसका इलाज कराना चाहिए। कि इन सर्कमस्टांसेस में जब फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं है, डी-डॉलराइजेशन शुरू हो चुका है, एलाइज छोड़ के भाग चुके हैं, दुनिया जल रही है, 21 मिलियन इलीगल क्रिमिनल्स आ चुके हैं। इन सर्कमस्टांसेस में एक डेमोक्रेट प्रेसिडेंट, चाहे कोई भी हो, वो किस तरह डेमोक्रेट पार्टी किस तरह जीत पाएगी, जबकि अमेरिका का हर शहर गाजा बन चुका है। पुलिस डायल करें तो आती नहीं है। 25 साल से कोई नया एयरपोर्ट नहीं बना है, 25 साल से कोई नई हाईवे नहीं बनाई गई। इन सर्कमस्टांसेस में वाकई उसके दिमाग का इलाज कराना चाहिए, जो आज भी कहता हो कि मैं डेमोक्रेट्स को वोट दूंगा। ये हालात है यहाँ पे। लेकिन आरजू, मुझे आपकी हमेशा फिक्र होती है। मैं जब भी आज इस्लामाबाद पे जो वो शैलिंग और आग देख रहा था, तो सबसे पहले मैंने जिसका सोचा वो आप थे। बहुत शुक्रिया। आरजू जी वहां पे होंगे तो आपके लिए दुआएं हैं। अपने वतन अजीज पाकिस्तान के लिए दुआएं मांग रहा हूं। मैं तो डॉक्टर जयशंकर साहब के लिए भी दुआएं मांग रहा हूं कि वो जाएं और खैरियत से वापस आ जाएं। और सर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई लोग मुझे YouTube पे ये लिख रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं तो आप उनको अपने घर पे रखें, तो हमें इत्मीनान रहेगा कि वो हिफाजत से हैं, कहीं और मत उनको ठहरने दें। बिल्कुल सही का, मैं उनसे एग्री करूँ, लेकिन ये कि बस देखें, आप ये दुआ करें, अरदास करें कि इन लोगों को हदायत हो, ये मिलजुल के रहें और भारत और पड़ोसियों से, ईरान से, सबसे रिलेशनशिप ठीक करें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। जयशंकर साहब पाकिस्तान जा रहे हैं और जैसे ही पाकिस्तानियों को इसके बारे में खबर मिलती है, उसके बाद वो इतराने लग जाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं पर कुछ पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि जयशंकर साहब आ रहे हैं तो हमारे सारे मसले सुलझ जाएंगे और अब देखो भारत के साथ हमारा व्यापार भी शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जयशंकर साहब आखिरकार झुक गए और जो पहले ये हो रहा था कि वो नहीं आएंगे, अब वो आ रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत को झुका ही दिया। ऐसे ही हम जब ICC चैंपियंस ट्रॉफी होएगी तो उसमें भी भारत को झुका देंगे। लेकिन जब जयशंकर साहब ने इन सब बातों को सुना तो उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सुनो भाई, उछलो मत, मैं यहाँ सिर्फ SCO की मीटिंग अटेंड करने आ रहा हूँ, कोई बातचीत करने नहीं आ रहा हूँ। कोई बातचीत जब होगी वो बाद में देखेंगे, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। जयशंकर साहब का साफ कहना है कि भाई SCO की मीटिंग है, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है, बातचीत फिर कभी होगी तो देख लेंगे, बट अभी SCO की मीटिंग कर लेती हैं। अब जैसे ही जयशंकर साहब का ये जवाब पाकिस्तानी सुनते हैं, उसके बाद सब अपना माथा पीटने लग जाते हैं और पाकिस्तानी मीडिया तो वैसे ही बकवास करता रहता है
और जैसे ये खबर आती है उसके बाद वो भी रोने लग जाते हैं कि बार फिर से मौका हाथ से निकल गया। वहीं पर कुछ लोग ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं अर्जु काज़मी को कि भाई आप उनको अपने घर पर रोको, वहाँ वो सुरक्षित रहेंगे, अदरवाइज़ पाकिस्तान के किसी कोने पर विश्वास नहीं है, कहीं भी धमाका हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन इससे जुड़ी हुई खबरें हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज़।